तो देखिए फ्रेंड्स, आज हम ये वाला डिजाइन आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो ये हमारा लेडीज लड़की का स्वेटर है, बड़ी लड़की का है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये वाला डिजाइन है जो हम आपके साथ आज शेयर करेंगे। बहुत ही खूबसूरत सा डिजाइन है। तो आप ये लंबा वाला स्वेटर है लड़की का, और आप कार्डिगन में भी डाल सकते हैं और जेंट्स के स्वेटर में भी डाल सकते हैं, बच्चे के स्वेटर में भी डाल सकते हैं। आप चाहे तो पूरे में डाल सकते हैं या फिर एक सिलाई, एक धारी एक डिजाइन भी आप ऐसे करके जेंट्स वगैरह के स्वेटर में आप डाल सकते हैं। तो ये बहुत ही खूबसूरत सा स्वेटर है फ्रेंड्स, देखिए बहुत ही सुंदर सा डिजाइन है। तो चलिए आज हम बनाना आपको दिखाते हैं कैसे बनाते हैं। तो देखिए आपको हम थोड़े नज़दीक से दिखा देते हैं। तो देखिए कितना खूबसूरत सा डिजाइन है, ये देखिए। देखिए हम आपको पलट के भी दिखा देते हैं कितना खूबसूरत सा डिजाइन है। तो चलिए इसे बनाते हैं। तो चलिए इसको बनाते हैं, इस डिज़ाइन को। और ये पूरा स्वेटर हाथ से बना हुआ है फ्रेंड्स। मैं आप लोगों को बता दूं, ये हमारे घर में ना सभी को स्वेटर बना हुआ ज़्यादा पसंद है। तो मेरे घर में एक बड़ी लड़की है, उन्हीं के लिए बनाई हूँ, यानी कि बेटी ही। और मेरी बेटी को भी बहुत ज़्यादा पसंद है बिना हुआ स्वेटर। अगले वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि अभी मैं जो स्वेटर बना रही हूँ उसका डिज़ाइन और वो स्वेटर मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि वो स्वेटर लगभग हो ही चुका है। तो अभी मैं उसको भी शेयर करूँगी। और इन लोगों को ना बना हुआ स्वेटर बहुत ज़्यादा पसंद आता है, क्योंकि जब ये निकलती हैं पहन के और इनके फ्रेंड लोग बोलते हैं ना कि कैसे बना है, मुझे भी बनवा दो, बहुत खूबसूरत लगता है। तो इन लोगों को बहुत मज़ा आता है इसके कारण। और इसमें ना बहुत ज़्यादा गर्मी भी होता है। जैसे आप खरीद के स्वेटर लाते हैं ना, उससे ज़्यादा गर्मी आपको ये उलन वाला में आएगा, मतलब बना हुआ स्वेटर में हाथ से। और बहुत ज़्यादा मजबूत होता है, बहुत ज़्यादा ये मोटापन आता है इसमें। तो इसमें बहुत सारे फ़ायदे हैं, घर में हाथ से बना हुआ स्वेटर में बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो यही बात है। और यहाँ पे मैं वही डिज़ाइन बना रही हूँ। आप लोग को अगर डिज़ाइन सीखना हो तो ध्यान से देख के आप इसको बना सकती हैं। और अगर आपको नहीं आ रहा है, मतलब और इस अच्छे से सीखना हो, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप हमें कमेंट करके बता दीजिएगा। मैं आपको पर्सनली इस वीडियो मतलब डिज़ाइन का वीडियो बना के दे दूँगी। और और भी मतलब स्वेटर से रिलेटिव कुछ भी आपको जानना हो, बिगनर्स हैं, आपको नया कुछ सीखना हो, तो आप हमें कमेंट करके बता दें। तो मैं उस तरीके का वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी, ठीक है। और फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि अगर हम इस चैनल मतलब इस स्वेटर को इस तरीके से बनाएंगे तो आप इसको बहुत ही आराम से मार्केट में सेल कर सकती हैं। तो मेरे इस स्वेटर को दिखाने का यही मकसद है कि आप देख सकती हैं कि आप घर बैठे अगर 2-4 स्वेटर बना के भी अगर सेल कर दें तो आपको बहुत ज़्यादा मुनाफा होने वाला है। और मतलब ये कहने का मतलब है कि हाउस वाइफ इससे भी अपनी अर्निंग कर सकती है, सिलाई बिनाई कढ़ाई। अगर आप इसको 500 रुपये का, यानी कि मान लीजिए 500 रुपये का, आप महंगा वाला ऊन 500 रुपये का आता है, 500 ग्राम, ठीक है, या फिर 600 ग्राम आ जाएगा। कहीं पे 40 देता है, मतलब कहीं पे 80 रुपये 100 देता है, कहीं पे 100 रुपये देता है। तो इस तरीके का उनका रेट है। अगर आप उससे थोड़ा कम सस्ता लेंगे तो और भी अच्छी बात है। तो उस वो ऊन पे डिपेंड होता है कि आप कैसे ऊन ला रहे हैं। तो आप सोच सकती हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पे अगर आप 400-500 रुपये का ऊन लाएं और स्वेटर बना के आप इसको 1000 रुपये में, ये आराम से 1000 रुपये में बिक जाएगा। अगर आपको ये 800 रुपये में भी बिका तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। आप सोच सकती हैं कि हाउस वाइफ, मेरे कहने का मतलब है कि हाउस वाइफ का अर्निंग कहीं से भी आ सकता है। अगर वो चाह ली, अपने पे खड़ी हो गई कि नहीं मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ बनना बनना है, मुझे अपने पे डिपेंड होना है, तो ये भी एक पहचान है फ्रेंड्स। आप इससे भी बहुत ही अच्छा अर्निंग कर सकती है और इससे भी आपका बहुत ही बढ़िया सा पहचान बन सकता है। और ये हमें नहीं लगता कि इससे बेस्ट होगा अपनी पहचान बनाने के लिए। आप इस तरीके का अगर स्वेटर बना
बना के सेल करेंगी तो बहुत ज़्यादा इससे आपका अर्निंग भी आएगा और पहचान भी होगा। और सिलाई हर हाउसवाइफ के लिए या फिर महिलाएं, जितनी भी महिलाएं हैं, उनको ज़्यादातर सिलाई बिनाई तो आता ही है, क्योंकि हाउसवाइफ का या फिर जो महिलाएं हैं उनका जो ये सिलाई बिनाई है ना, ये उनका जन्मसिद्ध अधिकार है और ये सबको आता ही आता है। 100 में से ऐसा ही कुछ होगा जो कि ये सिलाई बिनाई रिलेटिव से वो बहुत ज़्यादा दूर है। अभी के बच्चे भले इसे नहीं करना चाहें, क्योंकि वो अभी पढ़ना ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन जो पहले की महिलाएं हैं, जैसे मैं लोग हम लोग हैं और भी मेरे से जैसी होगी, तो उनको सिलाई बिनाई तो आता ही है और आना भी चाहिए। और ये बात है कि पहले के ज़माने में सिलाई बिनाई का क्या महत्व था ये मैं नहीं जानती, लेकिन महत्व था, पहले भी था, अभी बहुत ज़्यादा है। भले इसका बिनाई का टेंशन हो कि एक स्वेटर बनाने में इतना टाइम लग जाएगा और इससे क्या मैं कमा सकूंगी, ये बात हो सकता है, इसको मैं मान सकती हूँ, लेकिन इसका भी उपाय होता है फ्रेंड्स। आप अगर ज़्यादातर अपने घर में बिजी रहेंगी तो अपना काम अगर फटाफट से करके इसके पीछे लगेंगे तो इसमें भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है बनाने में, क्योंकि मैं हर तरीके से गुजर चुकी हूँ, हर समय से गुजर चुकी हूँ। फैमिली चलाते हुए भी मैं बहुत ही आराम से 2 से 3 दिन में या फिर हद से हद 5 दिन में मैं एक स्वेटर पूरा के रख देती थी बना के। हाँ, ये मानना है कि पूरे ठंड में कितने ज़्यादा बना सकूँगी। तो इसका भी वो है ना फ्रेंड्स उपाय, क्योंकि मैं बताती हूँ कि आप थोड़ा बहुत अपना अगर बजट लगाएं या फिर आप उसके मुताबिक हैं कि मैं अपना बजट इसमें लगा सकूं, तो फिर ठीक है, इससे भी आप इसको आराम से इसका जो है मशीन ले लें और वो बहुत ही आराम से चलता है, वो कोई बिजली वगैरह से नहीं चलता है, उससे भी आप इसका स्वेटर बना लें। आगे का पल्ला जो है डिज़ाइन वगैरह जब बनाना हो तो खुद से बना लें। अगर आप पूरी अच्छी तरीके से उसका ट्रेनिंग कर ली है उस मशीन का, तो आप उसमें भी डिज़ाइन बना सकती हैं। तो आप बहुत ही आराम से घंटों 2 घंटों में एक स्वेटर बना के सेल कर सकती हैं। तो इसका भी बहुत ही अच्छा सा उपाय है। अगर हम लोग की तरह है कि कोई बजट ही नहीं है, मैं नहीं लगा सकती, तो फ्रेंड्स उसके लिए तो यही है कि बस आप अपने हाथों से बनाएं और सेल करें। और फ्रेंड्स मैंने ऐसे बना के बहुत ज़्यादा सेल भी किया है। मैंने बच्चों का टोपी भी बहुत ज़्यादा बनाया है, स्वेटर भी बनाया है बच्चों का, मोजा, जूता, फिर बड़ी लड़की का स्वेटर, कार्डिगन, और मतलब हाँ, जितनी भी औरत हैं उनके लिए जो ब्लाउज़ हर तरीके का बहुत ही डिज़ाइन डिज़ाइन का होता है, हाफ ब्लाउज जो हमेशा डेली यूज़ में वो लोग लाती हैं, उस तरीके का। तो बनाया मैंने बहुत है, बहुत बहुत बनाया है, इतना बनाया है कि मैं खुद भी मुझे याद नहीं है कि मैं कितना बनाई हूँ। तो बहुत ज़्यादा बनाई हूँ, हर तरीके का डिज़ाइन बनाई हूँ, हर तरीके का उसमें जो है सुंदरता उसमें अपने जो होता है ना, अपना बहुत ज़्यादा प्रयास की हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा सुंदर बने ये। तो उस तरीके से मैंने बहुत किया है इसमें। और ये जो डिज़ाइन है इसको आप जेंट्स के स्वेटर में भी डाल सकती हैं, आप इसके लड़की के स्वेटर में, कार्डिगन में, आप इसको हर तरीके के बच्चों के स्वेटर में भी डाल सकती हैं। एक कलर से भी बना सकती हैं, 2 कलर से भी बना सकती हैं, अनेकों कलर से बना सकती हैं। तो यहाँ पे मैं अभी आपको जो दिखा रही हूँ वो एक कलर से दिखा रही हूँ, लेकिन जो मैं स्वेटर बनाई हूँ उसको मैं 2 कलर से बनाई हूँ। 2 कलर से इसलिए बनाई हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि वो लड़की का लॉन्ग स्वेटर है और वो जो है आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि ये बनाया हुआ स्वेटर है, या फिर आप मतलब 2 कलर मैं इसीलिए दी हूँ कि उसमें बहुत ज़्यादा सुंदरता निखर के आया है। वाइट और ब्लू, जैसे आपने देखा कि वाइट और ब्लू का इतना बढ़िया कॉम्बिनेशन है कि मैं क्या ही बताऊँ, आपको खुद ही देख के लगा होगा जब मैं आपको दिखा रही थी। तो ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। आप इसको अपने अकॉर्डिंग डालें, जो भी आपको कलर पसंद हो। ऐसा नहीं कि हम वाइट ब्लू डाले हैं तो आपको भी वाइट ब्लू ही डालना है, आपको जो पसंद हो आप उस तरीके से डाल सकती हैं। आप एक कलर से डाल दें, 2 कलर से डाल दें, या फिर आप
बहुत सारे कलर डाल सकती हैं। तो आपको जैसा कंफर्टेबल लगे, जैसा सुंदर लगे वैसे भी बना सकती हैं। तो ये जो जब आप हाथों से बनाइएगा ना तो उसमें बहुत ज़्यादा डिज़ाइन आपको मिलेगा। तो यहाँ पे मैं एक डिज़ाइन देखिए आप को दिखा रही हूँ। यहाँ पे देखिए एक जो फूल होता है वो हमारा बन चुका है। और जो हाथों से मतलब हाथों से जो डिज़ाइन होता है ना फ्रेंड्स, वो मतलब इतना यूनिक होता है, इतना यूनिक होता है कि मैं क्या ही बताऊँ। बहुत ज़्यादा यूनिक सा डिज़ाइन होता है फ्रेंड्स। और आप अपने मन से मतलब आप उसमें कुछ भी बना सकती हैं इस तरीके से। देखिए मशीन से बनाना तो सबको समझ में आएगा कि हाँ ये तो मशीन ने बनाया है, लेकिन जब आप अपने हाथों से अपना कला दिखाइएगा, बनाइएगा, तो वो सबको लगता है कि ये देखो कितना खूबसूरत ये हाथ से बनाई है। एक बार सबके मन में ये लगता है कि कैसे बनाई होगी, कितना ज़्यादा मेहनत लगा होगा। ये मेरे साथ भी होता है, मैं भी सोचती हूँ जो चीज़ मुझे नहीं आता है तो लगता है कि कितना मेहनत लगा होगा, कितना खूबसूरत बनाई है ना फ्रेंड्स। ये सबके साथ होता ही होगा। लेकिन जो चीज़ आप जानती हैं, बनाती हैं, उसमें आपको खुद ही समझ में आता होगा कि इसमें कोई ज़्यादा मेहनत नहीं है। तो आप देख सकती हैं, आपसे बातों ही बातों में 10 मिनट में मैंने 2 फूल इसका तैयार कर दिया है। तो अगर आप फैमिली छोटा है या फिर आपके घर पे काम कम है तो आप इसका एक जो पार्ट होता है, ये फ्रंट पार्ट या फिर बैक पार्ट, आप आराम से एक दिन में लगभग कर देंगी। पूरा नहीं बता रही हूँ, लगभग। ये आप पे डिपेंड है कि आपका बिनाई में हाथ कैसे चलता है, मतलब कितना तेज़ी से चलता है, कितना कम चलता है। तो ये भी डिपेंड है ना। और मैं ये भी बता दूँ फ्रेंड्स, ये हाथ ही है, कोई मशीन नहीं है कि आप इसका फैक्ट्री ही बना देंगे। ये नहीं बोल सकती, ये इसके ये बात तो भी सबके मन में आएगा कि मैं सिलाई से बिनाई मतलब बिनाई से मैं कितना ज़्यादा कमा लूँगी, इसमें तो बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। हाँ लगता है, मैं बता रही हूँ कि फैक्ट्री नहीं बन सकता है, आप इससे दुकान नहीं चला सकती हो, दुकान नहीं खोल सकती हो, लेकिन कुछ तो बजट बना सकती हो ना अपने लिए। आज मैं इससे अपना अगर थोड़ा सा अर्निंग कर लूँगी, अगर मैं अपना इससे बजट बना लूँगी, तो हो सकता है कल मैं इसी कमाई से मशीन भी लगा लूँ। जब मशीन लगा लूँगी तो हो सकता है कि मेरा दुकान भी खुल जाए। दुकान जब खुल सकता है तो हो सकता है कि कल फैक्ट्री भी खुल जाए। तो सोच जो है ना उसको नीचा नहीं ऊंचा दिखाना चाहिए हमेशा। देखिए सोचने में और समझने में उसमें कोई पैसा नहीं लगता है। अगर सोच मेरे साथ सच्चाई का सोच है तो भगवान मेरा साथ देते हैं। और अगर साथ दिए तो हम आसमान में भी उड़ सकते हैं और हाउसवाइफ कुछ भी कर सकती है। फ्रेंड्स मैं यही बताना चाहती हूँ आप लोगों को भी। तो सोचने में कुछ नहीं जाता है फ्रेंड्स, अगर आप थोड़ा सा भी सोच लगाए, दिमाग लगाए, तो आप कुछ भी कर सकती हैं। और इसमें क्या है, मैं किसी का नुकसान तो नहीं की, ना तो खुद का नुकसान की हूँ, ना किसी और का नुकसान की हूँ। सोच समझ के ही लोग आगे बढ़ते हैं। तो मेरा भी हक है सोचने का, सपना देखने का। तो उसको मैं अगर सोचने का, सपना देखने का भी हक है तो उसको पूरा करने का भी उम्मीद रखते हैं। तो मैं तो अपने सपने को यहाँ पे लेके आई हूँ और उम्मीद है कि ज़रूर पूरा करूँगी उसको। और इसके साथ मेरे भगवान हैं, वो मेरा सपोर्ट करेंगे, और सपोर्ट करेंगे तो मैं ज़रूर आगे बढ़ूँगी, इतना भी विश्वास है हमें। तो फ्रेंड्स इसी के साथ आप देख सकते हैं कि मेरा फटाफट से डिज़ाइन बनते जा रहा है। और ये देख सकते हैं कि आप कितना जल्दी ये डिज़ाइन बनता है। इसमें कोई भी तामझाम नहीं है, इसमें आपको उलझन नहीं लगेगा, बहुत ही आराम से ये बन के आपका तैयार हो जाएगा। तो बस घर में बैठने से, चार औरतों के बीच में बैठने से अच्छा है कि अपना काम कर
करने के बाद अपने इस काम को लेके बढ़ जाए, चाहे आपकी सिलाई हो या बुनाई हो। अब मैं ये नहीं बोलती फ्रेंड्स कि आप इसको लेके ही बैठे या आपको नहीं आता तब पर भी आप इससे लेके बैठे। आपको जो आता है, आपका दिलचस्पी जिसमें है, आप उसी को करके अपनी अर्निंग कर सकती हैं। आप उसी पे अपना दिलचस्पी लगाएं, उसी को आगे बढ़ाने का सपना देखें। जो भी है सपना देखें, प्रयास करें कि मैं इससे कैसे कमा सकती हूँ, मैं इससे कैसे आगे बढ़ सकती हूँ। लेकिन हर हाउसवाइफ के पास हुनर है, उस हुनर को खोजे, पहचाने और दुनिया के सामने लाएं। जब तक आप अपना ये दुनिया के सामने नहीं लाएंगी तो आप कुछ भी नहीं कर सकती हैं। और जब तक आप इस सोच में डूबी रहेंगे कि मुझे ये दुनिया क्या बोलेगा, घर वाले क्या बोलेंगे, फिर मेरे जैसा ही हाल होगा। मैं भी यही सोचती रहती थी कि मैं क्या करूं। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि मेरे पास सिलाई बिनाई सब चीज़ का हुनर है। मैं खाना भी अच्छा बना लेती हूँ। मतलब ये नहीं कहती कि मैं बहुत अच्छा होटल के जैसा करती नहीं। खाना बनाना बस एक जैसे बिहारी का काम है ना, छोटे गांव से, छोटे शहर से, बस उस तरीके से। और हर हाउस वाइफ के पास कुछ काम आए चाहे ना आए, खाना बनाना तो आता ही है। खाना बनाने से भी आप अपना अर्निंग बहुत अच्छे से कर सकती हैं। तो औरतों के पास काम की कमी नहीं है फ्रेंड्स। कोई भी काम उसके लिए छोटा बड़ा नहीं है, क्योंकि वो खुद रोज करती है, वो रोज करती है, रोज उसी चीज़ से गुजरती है। तो यही है, और मैं ज़्यादा क्या बोलूँ आप लोगों से। बस मेरा ये डिज़ाइन देख सकते हैं हो चुका है, और आप लोगों को इस तरीके में